वैसे तो कई राज्यों में ये माना जाता है कि वोटर के इर्द गिर्द जाति धर्म हावी रहता है और इसीलिए जाति के आधार पर वोटर अपना वोट डालता है। तमाम पार्टियां ऐसा मानती भी और इसीलिए ये प्रश्न उठता है कि क्या वो जातीय समीकरण को साधने के लिए ही न सिर्फ कैंडिडेट सिलेक्शन करती है बल्कि मुद्दों का भी सिलेक्शन करती है। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा बिहार में होने वाले चुनाव की है और बिहार पर हमेशा ये ठप्पा लगता है कि वहां पर लोग जाति के आधार पर ही अपना वोट डालते हैं। क्या इस बात में दम है? और बीजेपी जो वहां पर अग्रेसिव हिंदुत्व ले रही है, कभी महाराष्ट्र से औरंगजेब का मुद्दा लेकर आती है, कभी संभल में एक होली 52 जुम्मा का मुद्दा लेकर यूपी वाला वो बिहार में आ जाते हैं, या फिर अगर आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि माता सीता का मंदिर वहां बनेगा। चुनाव के पहले यह ऐलान, क्या हिंदुत्व के मुद्दे को हौले हौले वापस चूल्हे पर सजाया जा रहा है या फिर ये कोशिश है कि हिंदू एक साथ हो जाए, जाति के आधार पर बटे नहीं, वोटों का ध्रुवीकरण काउंटर ध्रुवीकरण? बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। दो 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का विजय रथ जारी है। पीएम मोदी की अगुवाई में कमल का करिश्मा बढ़ता जा रहा है। मौजूदा समय में एनडीए की 20 राज्यों में सरकार है, जिसमें 14 राज्यों में बीजेपी अपने दम पर सत्ता में। लेकिन हिंदी पट्टी में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में तो रही है लेकिन कभी बीजेपी का सीएम नहीं बन पाया। बिहार में बीजेपी बिना जेडीयू की मदद के सरकार नहीं बना पाई, लेकिन पीएम मोदी का मिशन बिहार शुरू हो चुका है। किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। शायद इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के भरोसे, लेकिन अभी तक बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ते थे। तो सवाल है कि क्या इस बार बिहार में जाति के नाम पर चुनाव होंगे या धर्म के नाम पर? बिहार के गोपालगंज पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, तो इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। हमारा साथ बांधो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र एक व्यक्ति ने याद बताया, कोई हिंदू को गिराने में बाबा कहना, बाबा को जगता में बाबा कहना, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये संविधान के खिलाफ है। हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, संविधान हमारा आदर्श है। हम उस देश के निवासी हैं, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में प्रमाण लेकर चलेंगे। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, संविधान के साथ ही हम चलेंगे। और बिहार संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी इसी महीने बिहार में एक ही समय में अलग अलग जिलों में मौजूद थे। इसीलिए सवाल है कि क्या बिहार में इस बार चुनावी ट्रेंड बदलने जा रहा है? बीजेपी हर बार की तरह हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। इसीलिए होली, रमजान और औरंगजेब का मुद्दा बीजेपी को खूब पसंद आ रहा है। औरंगजेब एक लुटेरा था, इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को तबाह करने का काम किया, जो इतिहास में दर्ज है। अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई है उनके पक्ष में बोलने वाले पे, तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग बोलते हैं तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए कि कौन व्यक्ति देश के खिलाफ काम किया, देश को लूटने का काम किया, तो उनके पक्ष में बोलना हम समझते हितकर नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो देशद्रोही हो सकते हैं। वहीं महाकुंभ पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने लालू पर हमला बोला था। क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी हिंदुत्ववादी वाले मुद्दों पर लगातार बीजेपी से किनारा करती नजर आ रही है। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छे हुक्मरान थे। ये उनको लगता होगा, लेकिन औरंगजेब एक क्रूर शासक थे। क्योंकि जेडीयू जानती है कि बीजेपी के साथ भले ना हो, लेकिन उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक भी है, जो लगातार घटता जा रहा है।
इसीलिए विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम दांव चला। मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके। अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ, लड़कों के लिए कितना काम हुआ, ऐसा नहीं है। और सब जगह से पूरा का पूरा काम हो रहा। जो हमारे मुसलमान भाई हों, हिंदू भाई हों, मिलजुल करके सांप्रदायिक शक्तियों को करारा जवाब तो है देने का काम किया है। और इस होली हो, रमज़ान का महीना हो, या आप कल कह सकते हैं कल जो था मुसलमान भाइयों का जुम्मा था, मिल करके लोगों ने होली मनाई है। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए में बार बार चर्चा हुई। भागलपुर रैली में पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम बताया, लेकिन खुलकर ऐलान नहीं किया कि जीते तो नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जिसके बाद राजनीति से उचित दूरी रखने वाले नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने पिता नीतीश के नाम का ऐलान करने की मांग की। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें, और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। इसीलिए विपक्ष तंज कस रहा है कि नीतीश लाडले भले हों, लेकिन बीजेपी चुनाव के बाद उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। तो नीतीश कुमार आप फिर जाकर जांच लीजिएगा। 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ने या राजद के साथ जाकर लड़ने। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए। सवाल है कि क्या बीजेपी इस बार बिहार में अपने दम पर सरकार बना पाएगी, और क्या सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।